नमस्कार 24 टीवी नेटवर्क आज एक बार फिर शशांक कौशिक को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। शशांक कौशिक इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड एन अवार्ड विनिंग मोटिवेशनल स्पीकर। तो सबसे पहले शशांक जी आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पिछली बार जैसे हम बात कर रहे थे स्ट्रेस के बारे में, इस बार हम जानना चाहेंगे मेडिटेशन किसको कहते हैं। सो आप शुरू कीजिए बताना कि मेडिटेशन क्या है और कैसे करते हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को बड़े ध्यान से नमस्कार और चित्रा जी आपको और स्टूडियो में सभी को। देखिए आज का जो सब्जेक्ट है वो मेरा भी प्रिय सब्जेक्ट है। अच्छा। और मुझे लगता है कि आज के समय में जो सबसे ज़्यादा संदर्भ में देखा जाए तो सबसे अच्छा और सबसे प्रिय सब्जेक्ट ध्यान ही है, आने वाले समय में भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार आपसे रिपीट करवाना चाहूँगा, आप क्या क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन क्या है जी लॉकडाउन के दौरान आपको भी मालूम है सब घर में ही बैठे हैं और ये बेस्ट टाइम है मेडिटेशन का। बिल्कुल। तो आप किसको कहते हैं मेडिटेशन? देखिए मेडिटेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक तो मैं सब दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि हमें मेडिटेशन को जो एक तरह का भ्रम है कि मेडिटेशन का मतलब है कि आप साधु संतों की भाषा बोल रहे हैं या एक पलायनवाद है। हाँ जी। वो नहीं है। अच्छा। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मेडिटेशन चाहे हम प्राचीन समय में देखें या फिर हम इस समय मॉडर्न समय में देखें, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर युग में, हर समय में, हर डेकेड में बिल्कुल प्रासंगिक है। अच्छा। मतलब मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। आपने पूछा मेडिटेशन क्या है? हाँ। अगर मैं बहुत सिंपल तौर पर कहूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन एक शब्द में है, वर्तमान में रहना ही मेडिटेशन है। अच्छा। अगर हम वर्तमान में रह रहे हैं, अर्थात अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं चित्रा जी से बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से भी रूबरू हो रहा हूँ और मैं पूरे ध्यान के साथ बस आपसे ही बातें कर रहा हूँ, वो ही मेडिटेशन है। इसके अलावा और कोई मेडिटेशन नहीं है। इफ़ वी लिव इन प्रेजेंट, दैट इज़ द मेडिटेशन। तो लोग ऐसे कहते हैं कि आपको बैठ के सीधा बैठो एकदम और तब जाके मेडिटेट करो, तो ये फिर कहाँ से, ये कैसे भ्रम पैदा हो गया? हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है कि जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं कि हमें वर्तमान में रहना है, अब आप चित्रा जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान में रहना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए क्या करना होता है कि अगर मैं एक उदाहरण दूं कि हमें एक बहुत शानदार गाड़ी बनानी है, लेकिन वो गाड़ी एकदम से नहीं आएगी, उसको हमें फैक्ट्रियों में असेंबल करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर हमें वर्तमान में रहना है, हमें पूरी अपनी एनर्जी अपने उस समय पे लगानी है जिस समय हम जहाँ पर हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती है जो मेडिटेशन के रूप में होती है। अर्थात कि हम अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कर लें कि हमें वर्तमान में रहना है, जो काम करना है उसी में अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। तो इसके लिए फिर हमें मेडिटेशन की पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। तो कैसे करते हैं पूर्व तैयारी? जी देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो ये है, बहुत सारी विधियां हैं मेडिटेशन की चित्रा जी अगर आप देखें, लेकिन क्या है सबसे सिंपल जो तरीका है वो ये है कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आप रात के समय में जब बिल्कुल फ्री हो जाएं तो घर का एक रिलैक्स कॉर्नर ढूंढें, यानी कि जिसमें बैठने पे आपको कंफर्टेबल होता हो। अच्छा। आप उसी मुद्रा में बैठें जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। ओके। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें और 1 या 2 मिनट के लिए उसी अवस्था में रहें। अच्छा। उसके बाद आप 5 या 7 लंबी सांसें लें जो आपकी नाभि से शुरू होती हैं और उसको आप बाहर रिलीज कर दें, बाहर निकाल दें। और उसके बाद आप 15 मिनट बैठ जाएं। 15 मिनट तक आप बिल्कुल शांत बैठे रहें। उस समय बहुत सारी थॉट्स आएंगी, वो थॉट्स आपको परेशान करेंगी, वो थॉट्स अपने आप में इन्वॉल्व करना चाहेंगी। आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको, जैसे मैंने पिछली बार बताया, आप दर्शक की बात ही बैठे रहें कि पर्दे पे चीज़ें चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। अब आप पिक्चर देखते हैं तो जो भी पिक्चर चलती है आप उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे मैं कहूँ, अगर अमिताभ बच्चन की पिक्चर चल रही है तो आप अमिताभ बच्चन के साथ सीन नहीं कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं बट आप उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऐसी थॉट्स आएंगी, बड़ी बड़ी अजीब आएंगी। आपके बॉस के साथ की थॉट्स आएंगी, आपने जो दिन भर में किया है वो थॉट्स आएंगी, आपकी लड़ाई वाली थॉट्स आएगी, लेकिन आपको इन्वॉल्व नहीं होना है क्योंकि वो एक थॉट्स हैं, आएंगी और चली जाएंगी। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ 15 मिनट बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो लोग शुरू करते हैं 15 मिनट बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 15 मिनट में जो इतने सारे विचार आएंगे जाएंगे तो आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि लोगों के साथ बैठना आसान है बट खुद के साथ बैठना बड़ा मुश्किल है। और यही आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है।
तो जब आप ये कह रहे हैं कि बैठ जाइए तो कैसे, ऐसे नॉर्मल बैठ जाएं या स्ट्रेट बैठना होता हाँ, है, कैसे देखिए, बॉडी को कैसे रखना हाँ है? देखिए, वैसे सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सीधे तौर पे बैठें, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। लेकिन क्या है, मैं बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से आपको चीज़ें कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे ज़्यादा आनंद देने वाली चीज़ ध्यान है। अब वो ध्यान करने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपको शुरू में बहुत सारे ऐसी कठिन चीज़ें बता दूंगा तो आप उस तरफ इंस्पायर नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जो भी आसन में बैठना चाहें बैठ जाएं। एक बार आपको ध्यान का स्वाद लग गया तो उसके बाद फिर जब हमारे अगले एपिसोड होंगे और हम उसमें कुछ आपको बताएंगे तो फिर आप ऐसे भी बैठने लग जाएंगे जैसे हम आपसे कहेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका जो भी रिलैक्सिंग पोज होता हो आप उसमें बैठ जाएं। कोशिश करें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी होने से आपके जो चक्र होते हैं या जो भी साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं और आपको ध्यान लगाने में आसानी होती है। ये एक तरीका है। तो शशांक, कोई भी मेडिटेशन कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप के, चाहे वो 5 साल का बच्चा जी हो जी जी, या 15 साल, या बूढ़े हो 50-60? बिल्कुल। बिल्कुल मेडिटेशन चित्रा जी कोई भी कर सकता है। बेसिकली मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों होती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, मेडिटेशन की आवश्यकता जब होती है, और आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, खासतौर से लॉकडाउन के समय में, जब हम इतने उलझे जाते हैं अपने विचारों में, हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरा, हमें ये नहीं समझ में आता कि हमें पहला काम कौन सा करना है, दूसरा काम कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है, और तीसरा हम ये नहीं जान पाते कि हम वास्तव में हैं क्या। जब हमें मेडिटेशन की ज़रूरत होती है तो बच्चा उस एज तक, जब बच्चे को थॉट्स आती हैं और वो उनको तुरंत रिलीज कर देता है, जब तक उसको मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो मेडिटेशन अवस्था में ही है। आ, जैसे जैसे हमारी समझ विकसित होती है हाँ, हाँ। और हम अपने माइंड में और हार्ट में थॉट्स को स्टोर करने लग जाते हैं, उनको रिलीज करने के लिए दर्शकों ध्यान की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही आपको लगे कि आप थॉट्स अपने दिल में रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं और आपको उनकी वजह से परेशानी होती है, तो आप आराम से ध्यान करें। चाहे आप 11 साल के हैं, 12 साल के हैं, और चाहे आप 70-80 साल के हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। कोई इसमें पैसा नहीं लगता है, कोई इसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ आपका होना जरूरी है और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो मेडिटेशन का क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ भी है? हाँ, देखिए, मेडिटेशन के बारे में सबसे पहले जब से ये बात शुरू हो रही है मेडिटेशन की, तब से ही साइंटिफिक लोग इस चीज़ में ध्यान दे रहे हैं कि इसका साइंटिफिक क्या है। देखिए, ब्रिटिश में एक रिसर्च हुई थी और वो रिसर्च काफ़ी समय पहले हुई थी। उसके बाद और कई रिसर्च हुए हैं। तो उन्होंने कुछ ग्रुप अलग किए थे, कुछ ग्रुप को उन्होंने ध्यान कराया था, कुछ ग्रुप को ध्यान नहीं कराया था। अच्छा। आप देखेंगे कि जिन लोगों को ध्यान कराया था उन लोगों में वो चीज़ें जैसे चिड़चिड़ापन है, अवसाद है, उसका स्तर कम हो गया। अच्छा। अपने आप कम हुआ। इसके लिए उन्होंने कोई दवाई नहीं ली, इसके लिए उन्होंने कोई और विशेष प्रयास नहीं किए, बस उनको ध्यान कराने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। अच्छा। और ये सब वैज्ञानिकों के निरीक्षण में हुआ, उनके साथ में हुआ। दूसरा, उन लोगों की जो फिजिकल बीमारी थी, जैसे डिप्रेशन था, डायबिटीज़ थी या कुछ और स्किन डिजीज़ थी, वो भी धीरे धीरे होके कम होने लगी। अच्छा। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, और मैं बार बार कहता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर को ये करना चाहिए, कि जो लोग जॉब पर जाते थे या जो बिजनेसमैन थे, उनके काम करने की कैपेसिटी कई गुना बढ़ गई। अच्छा। और साथ ही साथ वो एक समय में कई काम भी लेने लग गए। ये सब ध्यान की वजह से हुआ, मेडिटेशन की वजह से हुआ। और जहाँ तक आप करें कि इसकी वजह से माइंड में क्या परिवर्तन होता है और इसकी वजह से हमारे इंटरनली सिस्टम में क्या परिवर्तन होता है, तो मैं समझता हूँ हम कभी और एक एपिसोड में इसमें बिल्कुल, जिक्र बिल्कुल, करेंगे हाँ जी। कि किस तरह से ये चीज़ें चेंज होती हैं। बट ये साइंटिफिक प्रूफ है। अगला जो होगा हम लोग यही बोलते हैं, हाँ। इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन। हाँ, साइंटिफिक तो तरह। ये कितना पुराना है ध्यान करना? इज इट अ वेरी ओल्ड? क्योंकि ये तो हमारे ऋषि मुनि भी करते आ रहे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कि इसके बारे में कोई निश्चित मत तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ और मेरा अनुभव कहता है कि जो इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी गई हैं, वो किसी भी धर्म ग्रंथ की लिखी गई हैं, मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने लिखी हैं वो बिना मेडिटेशन वाले व्यक्ति होंगे। अगर आपने इतनी अच्छी बुक्स लिखी हैं जो ईश्वर से हमको एक साथ मिलाती हैं, या प्रकृति की हैं, या हेल्थ से रिलेटेड हैं, या आपके किसी भी सोशल इशू से रिलेटेड हैं, वो वही हैं जो व्यक्ति सीधे तौर पर ध्यान में रहते हैं या फिर वो ध्यान को अपने अंदर उतारते हैं। क्योंकि एक अवस्था ऐसे आती है जब आप ध्यान को अपने अंदर उतार लेते हैं। और पॉजिटिव साइड्स क्या है मेडिटेशन के?
देखिए, मेडिटेशन का सबसे पॉजिटिव साइड तो यही है, मैं आज के समय में कहूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। ये इसका लॉकडाउन के समय में लोगों की इनकम कम हो रही है, तो ये सबसे, और फ़ायदे इसके सबसे ज़्यादा है। देखिए, ये क्या होता है, मैं अगर आज कोई काम कर रहा हूँ, आप भी चित्रा जी कोई काम कर रही हैं, तो हम सब इतने ज़्यादा इन्वॉल्व उस काम में रहते हुए भी नहीं रहते हैं, क्योंकि या तो हम पास्ट की सोचते हैं या फ्यूचर की सोचते हैं। जी बिल्कुल। जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान आपको फ्यूचर से हटा देता है, आपको पास्ट से भी हटा देता है, और ध्यान आपका 100% उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट कर देता है जो काम आप कर रहे हैं। दूसरा, हमारे अंदर जो बहुत अनगिनत भय होते हैं, अब जैसे लॉकडाउन के समय में कुछ लोगों को अपनी फ्यूचर की चिंता है, वो जायज़ है। कुछ लोगों को ये चिंता है कि उनकी इनकम उतनी नहीं रहेगी। कुछ लोगों को ये भी चिंता है कि लॉकडाउन के बाद वास्तव में क्या होगा, या हमें क्या लॉकडाउन के बाद भी किन स्थितियों का सामना करना होगा। तो जब आप ध्यान करते हैं तो उस समय आप इंटरनली इतने मजबूत हो जाते हैं, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि जो ये अनवांटेड फियर्स हैं, ये सब आपके वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि एक मैं आपको चीज़ सीधी सी बताता हूँ कि ध्यान का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारा हार्ट है, आप उसको एक बर्तन की तरह माने। अगर एक किसी बर्तन में आपने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उसके बाद अगर आप उसमें और कोई अच्छी चीज़ रखेंगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा, वो चीज़ अपना वो इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी। ध्यान में आप क्या करते हैं, उस पूरे बर्तन को खाली कर देते हैं। उसके बाद जब उसमें आप कोई चीज़ डालेंगे तो वो चीज़ पूरे आपके शरीर में इफेक्ट डालेगी। तो जैसे आप ध्यान करेंगे, अपनी थॉट्स को धीरे धीरे करके 10 दिन में 15 दिन में आप रिलीज कर देंगे। उसके बाद जब आप कोई भी मोटिवेशन की चीज़ पढ़ेंगे, कोई भी मोटिवेशन का, जैसे ये एपिसोड्स आते हैं जो खबरें 24 के माध्यम से आ रहे हैं, आज पूरे भिवाड़ी में आ रहे हैं, लाखों लोग इसको देख रहे हैं, तो वो चीज़ें जब आपके सुनेंगे तो जैसे एक बर्तन में जब आप कोई सिक्का डालते हैं और टन की आवाज़ आती है, इसी प्रकार से जब वो थॉट्स आपके हृदय रूपी खाली बर्तन में जाएंगे तो उसकी गूंज आपके पूरे शरीर में सुनाई देगी, और वो गूंज से आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आप ध्यान से अपने आप को खाली करें, फिर खबरें 24 जैसे या कोई और जो चैनल हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं आपको दिखाने और समझाने के लिए, उन चैनलों को बार बार देखें। ये बड़ा ज़रूरी है, बार बार देखें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप बार बार देखेंगे तो फिर आपकी आदतों में वो शुमार हो जाएगी, और आप फ़र्क खुद भी देखेंगे चित्रा जी, और उसका फ़र्क दूसरे को भी दिखाई देगा। नहीं तो क्या कोई एक्सटर्नल चेंजेस भी आते हैं मेडिटेशन से? जी हाँ, देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेडिटेशन के बाद कि भाई हम बहुत ज़्यादा गोरे हो जाने वाले हैं, या हमारे सिर पे सींग उग जाएंगे, या हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। लेकिन जब आप, जो भी व्यक्ति ध्यान में होता है और वो ध्यान को अगर अपने शरीर में उतार लेता है, तो आप तो एक उसके चेहरे पे बड़ा काम एटमॉस्फेयर, मतलब बड़ा शांति उसके चेहरे पे आप दिखाई देंगे, मतलब वो व्यक्ति आपको बड़ा शांत दिखाई देगा। और दूसरा, उसकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में आपको हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। अच्छा। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप बैठते हैं या बात करते हैं तो आपको भी वो पीस महसूस होगा जो उसके अंदर है। वो सब चीज़ें आपको भी बाहरी तौर पे दिखाई देंगी कि हाँ, हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो इंटरनली बहुत शांत है। तो ये जो ध्यान होता है फिर धीरे 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 करके पूरी कम्युनिटी में भी अपना इफेक्ट डालता है। आप ही सिर्फ ध्यान नहीं करते हैं, आपके माध्यम से फिर और लोग भी इससे इफेक्टेड होते हैं। चलिए, तो शशांक जी, इसको सम अप करने के लिए अब बेसिकली हम लोग कभी भी मेडिटेट कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम जी, कभी भी कर सकते हैं, और किसी भी शुरुआत में कैसे भी बैठ के कर सकते हैं। हाँ, और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधा बैठें और करें। और पहले अपने आप को एकदम खाली कर लीजिए, और उसके बाद फिर उसका इफेक्ट देखिए। हाँ, इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले भी मैं तो हाँ, कुछ बिल्कुल, बात आपसे कहना चाहूँगा, सब बिल्कुल। लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए, ध्यान से प्यारी और सुंदर वस्तु कोई नहीं है। और मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक कहानी बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि ध्यान वास्तव में होता क्या है। कि एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा थे और वो बड़े परेशान रहते थे। उन्होंने अपने बहुत पुरोहित को बुलाया, उनको बोला कि भाई मैं परेशान बहुत रहता हूँ, ये समस्या सब लोगों की है। क्योंकि उनके पास पैसा भी था, उनके पास पावर भी थी, बट वो अच्छी तरह नहीं रहते थे, शांत नहीं रहते थे। तो उनके पुरोहित ने उनको भेजा किसी गुरु के पास और उनको बोला कि आप वहाँ जाइए। वो वहाँ जाते हैं आश्रम में, और वो देखते हैं कि उनके गुरुजी उस समय खाना बना रहे थे। उन्होंने अपने राजा का अभिवादन किया, खाना बनाया, उसके बाद उन्होंने कुछ और काम किया, और उसके बाद वो अपने ध्यान करने बैठने लगे। राजा को एक स्वाभाविक रूप से गुस्सा आया। राजा ने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ
और आप मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा राजा, जिन्होंने आपको भेजा है वो मैं जानता हूँ, आपने देखा नहीं कि मैं क्या कर रहा था, इसी में आपकी समस्या का हल है। उन्होंने क्या 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 कर रहे थे आप? हाँ जी, तो ऋषि ने कहा कि जब मैं खाना बना रहा था उस समय मैं खाना ही बना रहा था, जी, जिस समय मैं कुछ और काम कर रहा था मैं वो ही काम कर रहा था, और अब मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मैं ध्यान ही कर रहा हूँ। यही इसी समस्या या इसी कथन में सारी चीज़ है कि आप जिस समय जो काम कर रहे हैं, अगर आप अपना 100% उसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं, पूरी जागरूकता इस समय रखते हैं, जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो 100% जब आप अपनी अवेयरनेस उसमें रखेंगे, जागरूकता रखेंगे, तो अपने आप आपके अंदर ध्यान आने लग जाएगा। उसके बाद अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो आप 100% देंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके रिजल्ट बेस्ट होंगे, अगर आप घर पे काम करते हैं वहाँ आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं वो भी शानदार होगा। पैसा कुछ भी नहीं लगता है, बस घर पे 15 मिनट बैठें, अपने आप को शांत रखें और धीरे धीरे उस आनंद को महसूस करें, जो आनंद आपको दिखेगा कि इससे बेहतर और इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। चलिए इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम मेडिटेशंस के क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच शशांक, और बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब अपने घर में बैठे रहेंगे, लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रहेंगे और कोरोना से अपने आप को बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। थैंक यू।